झारखंड में झामुमो के नेतृत्व में सरकार चल रही है और सरकार में 3 प्रमुख दल हैं जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और राजद है। लेकिन खास करके इन दिनों कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने पिछले 3 यात्राएं झारखंड की है। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं आम हैं। खबरों की माने तो कई विधायकों को अभी दिल्ली में तलब किया गया है, जिसमें प्रमुख नाम जो है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का भी लिया जा रहा है। सर, अचानक से कांग्रेस में इतना चिंतन शिविर, इतना प्रमंडलीय शिविर, और ये क्या ये गठबंधन सरकार में ये कांग्रेस के अंदर ये क्या बताने की कोशिश है, क्योंकि आप लोग राजनीतिक समझते हैं, क्या इसका संदेश है? देखिए, हुआ ये कि चोरी हो रहा था, चोर इकट्ठा थे, अब झगड़ा हुआ बंटवारा में। 2 साल के बाद बंटवारा, ये जो बंटवारा में झगड़ा हो रहा है, ये चोरी में किए गए पैसे के बंटवारा में ये चीजें तो होनी है, आज हो, कल हो, परसों हो। तो ये सरकार जो है कोयला में, बालू में, पत्थर में, जमीन में, ट्रांसफर में, पोस्टिंग में केवल लूटने में लगी हुई है। और जब लूट के माल के बंटवारा बराबर नहीं हो रहा है या कम बेसी हो जा रहा है, हिसाब में गड़बड़ी हो जा रही है, तो इस तरह के असमंजस की स्थिति इनकी दिखाई दे रही है। ये हाल के दिनों में 3 बार प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के जो हैं वो झारखंड का दौरा किए हैं, और तीसरी बार जब आए तब उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। पहली और दूसरी में उन्होंने मुख्यमंत्री से समय की बाध्यता की वजह से नहीं मुलाकात की। इसका कुछ राजनीतिक मायने हैं? स्वाभाविक रूप से राजनीतिक मायने हैं। मैंने पहले ही कहा था आपको याद कीजिए, जब ये विधानसभा शुरू हुआ था, उर्दू तुष्टीकरण की बात हो रही थी, उसी समय मैंने कहा था ये जेएमएम सधा हुआ राजनीति कर रहा है, ये ममता बनर्जी की तरह राजनीति कर रहा है। ये चाहता है कि कांग्रेस यहां से समाप्त हो जाए और कांग्रेस का जो वोट है, वोट बैंक है, वो मेरे में शिफ्ट हो जाए। अगर कांग्रेस का, मुस्लिम का वोट, ईसाई का वोट अगर हमारे तरफ शिफ्ट हो जाता है तो उसके बाद कांग्रेस समाप्त हो जाएगा और स्वतः अपने दम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बना लेगी, और उसके बाद कोई भी तरह का दबाव हेमंत सोरेन जी पर नहीं होगा। इसीलिए ये नमाज नीति, उर्दू नीति, मुस्लिम तुष्टीकरण, जितने भी चीज आप देख रहे होंगे, ये जो हेमंत सोरेन जी आउट ऑफ वे जाकर के कर रहे हैं, उसके पीछे कारण यही है कि कांग्रेस का वोट अपने में शिफ्ट कराना। तो स्वाभाविक रूप से जब आप पर आपके पीठ पर कोई मारेगा तो आप रिएक्ट करिएगा या नहीं करिएगा, लेकिन पेट पर अगर कोई मारेगा तो रिएक्ट जरूर करिएगा। तो ये जो वार इन्होंने किया है, ये कांग्रेस के पेट पर किया है, और उसके बाद कांग्रेस जो है बिलबिलाया हुआ है। कांग्रेस जो है धमकी अंदर दे रहा है, कांग्रेस के मंत्री चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये सारे चीज का मतलब यही है कि मुख्यमंत्री अलग रास्ता लेकर के चलना चाहते हैं। उसी में उन्होंने पीछे से 1932 का खतियान, भाषा का आधार, ये बना करके एक माहौल बनाने का कोशिश किया है, और अलग अलग जुदा रास्ता करने की तैयारी में ये लोग हैं। ये जो चिंतन शिविर हो, ये प्रमंडलीय शिविर हो, इसके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि हम सरकार में रहेंगे, लेकिन संगठन और पार्टी के बुनियाद पर या उसकी कीमत पर नहीं रहेंगे। तो ये मतलब बताने की कोशिश है कि हमारे लिए पहले दल इम्पोर्टेंट है या सरकार इम्पोर्टेंट है? देखिए, इनके लिए चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इनके लिए न दल इम्पोर्टेंट है, न इनके लिए कार्यकर्ता इम्पोर्टेंट है, न इनके लिए जनता महत्वपूर्ण है। इनके लिए इनका व्यक्तिगत पॉकेट इम्पोर्टेंट है, और ये कमाई के लिए ये सत्ता में बैठे हुए हैं। तो ये जो अचानक से कांग्रेस में जो एक्टिविटी बढ़ी है, तो ये क्या बताने की कोशिश, आप झारखंड को, कांग्रेस को राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, तमाम जो हिस्से अभी तक छूटे हुए उसमें हिस्सेदारी चाहिए, बोर्ड निगम की बात हो, एक बर्थ जो खाली है उस पर हिस्सा चाहिए? नहीं, ये तो कांग्रेस पहले से भी दावा ठोकते आ रहा है, और मुख्यमंत्री इतने सधे हुए पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि कांग्रेस का दाल नहीं गल पा रहा है। मंत्रालय भी जो मिले हुए हैं उसमें भी मुख्यमंत्री ने पेंच लगाया हुआ है। आलमगीर आलम साहब को छोड़ करके बाकी सारे मंत्री पेंच में हैं, उनके सचिव सुनते नहीं हैं। किस तरह से बन्ना गुप्ता बिल बिला रहे थे, किस तरह से बादल जी बिल बिला रहे थे, किस तरह से रामेश्वर उरांव जी बिल बिला रहे थे, ये चीजें छुपी हुई नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने भी पेंच अपना लगाया हुआ है। अब कांग्रेस जो है थोड़ा फ्रंट फुट पे आकर के खेलने की कोशिश कर रही है। तो अब देखिए 2 महीना 3 महीना में क्या नतीजा होगा सामने। बीजेपी के अवसर देख रही है इस पेच के बीच में? देखिए, हम लोग गिरी हुई सरकार और घिरी हुई सरकार से उम्मीद नहीं करते हैं। ये स्वतः एक दिन गिर जाएंगे, क्योंकि ये जनता के विश्वास पर से पूरी तरह से विफल हो गए हैं। 24 से पहले गिर जाएगी? नहीं, ये तो अभी भी गिरे हुए हैं। इनको कहाँ आप देख रहे हैं कि ये सरकार चल रही है? ये सरकार तो सरक के चल रही है ना। सरकार की तरह नहीं चल रही है, ये सरकार सर्कस की तरह चल रही है। आंकड़ा तो है ना सर?
अब आंकड़ा का क्या मतलब है जब आप जनता का काम ही नहीं कर रहे हैं। विकास अवरुद्ध है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, उग्रवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं, महिलाओं के साथ लगातार रेप हो रहे हैं, और आप बोलते हैं कि सरकार चल रही है। सरकार चलना इसको होता है? सरेआम जाकर के पुलिस कल आंदोलन करने वाले लोगों पर आंसू गैस और लाठी चला रही है, ये सरकार चलाना हुआ? कल कोई आंदोलन करने आ रहा था, उसको आप इंटर नहीं करने दिए, ये सरकार चलाना हुआ? सरकार मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था से नियम कायदा और कानून से चलाना हुआ। ठीक है। तो आपने सुना, ये थे विधायक भानु प्रताप शाही, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड में जो सरकार है वो चल नहीं रही है, ना तो दौड़ रही है, बल्कि ये घिसक करके अपने गंतव्य की ओर पहुंचने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को अब ये समझ में आ गया है कि फ्रंट फुट में आकर ही उसे अब खेलना होगा, तभी उसे उसकी हिस्सेदारी या उसका हक जो ओरिजिनल में होना चाहिए वो मिल पाएगा। यहाँ तक कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की यात्रा को लेकर है, उन्होंने कहा ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से बहुत मायने रखता है, और ये कहीं ना कहीं सरकार और खासकर झारखंड के जो सत्ताधारी प्रमुख पार्टी है झामुमो, उसको एक संदेश देने की कोशिश है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ 22 के लिए।